Good evening, students. Most welcome back to Ashwini's English classes. So, students, this morning I gave you a video session with 100 idioms and phrases, and now I am again with you with the section Know Your Root. रूट जानने के लिए यहाँ रूट आपको जानना है और वर्ड को गैस कर लेना है. सो टुडेज रूट वर्ड इज फैक और यू कैन से फीक, FAC or FIC. So here I am going to tell you, if you see any word having these three letters FAC or FIC, you must always keep in your mind that these words convey the meaning of making something or doing something. So make or do. FAC, FIC convey the meaning of make or do. It means making or doing something. Okay, so let's start the class and know these root words. The first word is purification. 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 So you can guess the meaning. PURE, pure. FIC, fic means make, or ATION, Asian. Asian is a noun ending word. Asian is a noun ending word. So purification, fic means make, तो pure means pure. तो the process of making pure, किसी चीज को प्योर करने की प्रोसेस इज कॉल्ड प्योरिफिकेशन. फिक यहाँ पर आया हुआ है और फिक का मीनिंग होता है मेक करना. योर सेकेंड वर्ड इज सर्टिफिकेशन. कैन यू गैस द मीनिंग? सर्टिफिकेशन, फिक मीन्स मेक और सर्टी इट मीन्स मेक सर्टेन, सुनिश्चित करना. सर्टिफिकेशन द एक्ट ऑफ या द प्रोसेस ऑफ. जब शन होगा तो नाउन एंडिंग होगा. द एक्ट और द प्रोसेस ऑफ मेकिंग श्योर और सर्टेन. किसी चीज को सर्टेन करना सर्टिफिकेशन कहलाता है. किसी चीज को प्योर करना प्योरिफिकेशन कहलाता है. गॉट द मीनिंग? ओके, नेक्स्ट वर्ड पेसिफिकेशन. पेसिफिकेशन, पेसी का मीनिंग पीस से होता है. पेसी का मीनिंग पीस से होता है. फिर इसकी रूट आएगी आपके लिए पीस. पीस मीन्स शांत. तो पेसिफिकेशन मीन्स द एक्ट ऑफ मेकिंग पीसफुल, शांत करने की क्रिया पेसिफिकेशन, एक्ट ऑफ मेकिंग पीस. देन देयर इज पेसिफिक. पेसिफिक, FIC इज एन एडजेक्टिव एंडिंग. IC इज एन एडजेक्टिव एंडिंग और FIC मीन्स मेक. यू नो FIC अभी हमने पढ़ा था मेक और डू. तो मेक पीसफुल, PAC का मीनिंग क्या है? पीस. तो पेसिफिक मीन्स मेकिंग पीस, शांत बनाने वाला, शांत करने वाला. मेकिंग पीस इज पेसिफिक. नेक्स्ट वर्ड इज आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल, इफ समथिंग इज आर्टिफिशियल इट मीन्स इट इज नॉट नेचुरल. आर्टिफिशियल, AL इज एडजेक्टिव एंडिंग. FIC मीन्स मेक. सो मेकिंग समथिंग by art, it means not real or not natural. So know this word, made with human art or skill. Artificial क्या होता है? Made with human art or skill, it means not by nature. Artificial अगर कोई चीज है तो वो human art से made है. FIC का मीनिंग किससे है? make करने से है. Next word is magnificent. Magnificent, ENT ending word adjective होते हैं. Magn means होता है large. मैग्न मीन्स लार्ज, बड़ा. FIC मीन्स मेक. तो मैग्निफिशेंट मीन्स ENT करने वाला या किया गया. तो मैग्निफिशेंट क्या है? मेड ग्रेट और लार्ज इन सम वे. मैग्निफिशेंट वह होता है जिसको किसी तरीके से बड़ा किया गया है. मैग्निफिशेंट, भव्य बनाया गया है जिसको. तो मैग्निफिशेंट इन हिंदी भव्य, शानदार. मेड ग्रेट इन सम वे, जिसको ग्रेट बनाया गया है एनी हाउ. नेक्स्ट वर्ड इज डिफिशिएंट. डिफिशिएंट, ENT एडजेक्टिव एंडिंग. FIC मेक करना और डू करना. और डिफिशियंसी, DE वर्ड डिफिशियंसी को बताता है, कमी को बताता है. डिफी वर्ड जो है ना डिफिशियंसी और कमी को बताता है. तो डिफिशिएंट अगर कोई चीज है तो इट मीन्स मेड इन सच अ वे दैट इट इज समवॉट लैकिंग. डिफिशिएंट होना मीन्स कमी होना. डिफिशिएंट मीन्स मेकिंग इन, मेड इन सच अ वे दैट इट इज समवॉट लैकिंग. डिफिशिएंट होना मीन्स किसी चीज की कमी होना, है ना. डिफी, FIC का मतलब बनना. डिफिशिएंट मीन्स कमी या अभाव. लैकिंग, किसी चीज का लैक होना. लैक मीन्स कमी होना. सो डिफिशिएंट मीन्स मेड इन सच अ वे दैट इट इज समवॉट लैकिंग. इस तरह से बनाया जाना कि किसी चीज की कमी है. नेक्स्ट वर्ड इज सेक्रीफाइस.
सेक्रीफाइस, FIC यहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ रहा है, और सेक मीन्स होता है सेक्रेड। सो सेक्रीफाइस करना मीन्स टू मेक सेक्रेड, पवित्र बनाना। सेक्रीफाइस में सेक मीन्स पवित्र होता है, और FIC मीन्स बनाना, तो टू मेक सेक्रेड, पवित्र बनाना, सेक्रीफाइस करना। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट यहाँ भी आपको FIC दिखाई पड़ रहा है। सो डिफिकल्ट मीन्स नॉट मेड इजीली, जो आसानी से नहीं बनाया गया है, जो आसानी से बना हुआ नहीं है, वो मुश्किल है, डिफिकल्ट है। नेक्स्ट वर्ड इज इफिशिएंट, इफिशिएंट ENT एडजेक्टिव है, FIC यहाँ पर भी आपको गिवन है ना। सो इफिशिएंट मीन्स इफेक्ट, आपने एक पढ़ा होगा, इफेक्ट मीन्स प्रभाव, इफी का मीनिंग इफेक्ट से है, तो इफिशिएंट मीन्स मेड इफेक्टिवली, जिसको इफेक्टिवली प्रभावपूर्ण ढंग से बनाया गया, दैट इज इफिशिएंट। समवन और समथिंग कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग इफेक्टिवली। नेक्स्ट वर्ड बेनिफिशियल, बेनी आपने पढ़ा है, बेनी मीन्स गुड, FIC मीन्स मेक, AL एडजेक्टिव है, एंडिंग है वाला, बनाने वाला। सो बेनिफिशियल मीन्स मेकिंग समथिंग गुड, किसी चीज को अच्छा करने वाला, बेनिफिशियल। नेक्स्ट वर्ड इज सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, FIC का मीनिंग मेक और डू करने से है, और साइन SIGN यहाँ आया हुआ है सिग्निफिकेंट में। सो सिग्निफिकेंट मीन्स मेकिंग ए साइन और मार्क, किसी चीज के ऊपर अपना साइन, अपना निशान, अपनी छाप बनाने वाला। इट मीन्स महत्वपूर्ण, जो चीज अपनी छाप छोड़ती है वो कैसा होता है, महत्वपूर्ण होता है। सिग्निफिकेंट मीन्स मेकिंग अ साइन और मार्क, महत्वपूर्ण। बेनिफिशियरी, हु इज बेनिफिशियरी, बेनी मीन्स गुड, FIC मेक। सो बेनिफिशियरी कौन होता है, वन हु मेक्स और रिसीव्स बेनिफिट फॉर हिमसेल्फ, जो स्वयं के लिए रिसीव करता है किसी तरह के बेनिफिट को, किसी तरह के लाभ को, है ना, जो स्वयं के लिए लाभ प्राप्त करता है, कमाता है, बनाता है। बेनिफिशियरी लाभार्थी, लाभ पाने वाला। डिफिकेशन, नेक्स्ट वर्ड है आपका डीइफिकेशन, DEIF, DEIF ये वर्ड गॉड से रिलेटेड होता है, DEIF गॉड से रिलेटेड होता है। तो डीइफिकेशन, डिफिकेशन मीन्स होता है, क्योंकि FIC मीन्स होता है मेक, तो डीइफिकेशन मीन्स मेकिंग अ गॉड आउट ऑफ समथिंग, किसी चीज को भगवान बना देना, मेकिंग अ गॉड आउट ऑफ समथिंग, किसी चीज को ईश्वर बना लेना। एज ऑफ मनी, जैसे कुछ लोग मनी को बना लेते हैं, धन ही मेरा भगवान है, ऐसा कुछ बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन, अगर स्पीड तेज लग रही होगी तो आप ना इसको दोबारा से वीडियो को देख लेना, क्योंकि टाइम लिमिट का भी मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट्स का स्टेमिना इतना खत्म हो रखा है कि वो 5 मिनट से ज्यादा की वीडियो देख ही नहीं पाते हैं। सो एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफाई करना मीन्स होता है एनलार्ज करना, बढ़ाना, FIC मीन्स मेक, और एम्पल मीन्स अत्यधिक, बड़ा। सो एम्प्लीफिकेशन मीन्स एक्ट ऑफ मेकिंग अ नॉइज लाउडर, किसी नॉइज को और अधिक बढ़ा करना। एम्पलीफायर होता है ना म्यूजिक सिस्टम में, एम्पलीफायर क्या करता है, आवाज को लाउड कर देता है। सो एम्पलीफिकेशन मीन्स एक्ट ऑफ मेकिंग अ नॉइज लाउडर, और द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग लार्ज, किसी चीज को बड़ा करना, बढ़ाना किसी चीज को। नेक्स्ट वर्ड है एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन, तो यहां भी क्या है, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ मेकिंग इनटू एसिड, है ना, ACID, और FIC का मीनिंग है मेक करना, एसिडिफिकेशन। नेक्स्ट वर्ड इज कैलोरिक, IC एडजेक्टिव एंडिंग है, FIC मीन्स मेक, और कैलोरी क्या होता है, कैलोरी होता है हीट, तो कैलोरिक मीन्स मेकिंग हीट और कैलोरी, मेकिंग हीट और कैलोरी, है ना, किसी चीज को हीट करना और कैलोरी बनाना। नेक्स्ट वर्ड है आपका कन्फेक्शन, कन्फेक्शन क्या होता है, कॉन मीन्स होता है टुगेदर, तो कन्फेक्शन मीन्स होता है, आपने कन्फेक्शनर और कन्फेक्शनरी की शॉप सुना होगा, कन्फेक्शनरी तो ध्यान आ गया ना, जहां से चॉकलेट, टॉफी, बिस्किट मिलते हैं। ओके, कन्फेक्शन वहीं से बना है ये वर्ड आपका, कन्फेक्शन। जस्ट सी व्हाट इज गिवन इन दिस वर्ड, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग। कॉन मीन्स टुगेदर, एक साथ, फैक्ट मीन्स बनाना, FAC, FIC, FECT बनाना। तो कन्फेक्शन, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग, किसी चीज को बनाने की क्रिया। प्रिजर्व करना, किसी चीज को बनाकर तैयार करके रखते हैं, जैसे कि। और व्हाट इज गिवन, डेंटी डिश मेड ऑफ शुगर एंड फ्रूट्स, डेंटी मीठी डिशेज होती हैं मेड ऑफ शुगर एंड फ्रूट्स, टॉफियां यानी कि जैसे कि आपकी, ठीक है ना, वो होता है कन्फेक्शन। नेक्स्ट वर्ड इज 19 नंबर पर आपका वर्ड है आपका
कन्फेक्शनर, कन्फेक्शनर होता कौन होता है? जो ऐसी डिशेज बनाता है ना, कैंडीज बनाता है। वन हु मेक्स एंड सेल्स कैंडीज, ऐसा पर्सन जो कैंडीज को बनाता है और बेचता है, आइसक्रीम्स और स्वीट्स एंड केक्स एटसेट्रा को बनाता है और बेचता है, वो कन्फेक्शनर होता है। और इसके ये बनाने का जो एक्शन है वो कन्फेक्शन कहलाता है। इन सभी चीजों को बनाने का जो एक्शन है दैट इज कॉल्ड कन्फेक्शन। कन्फेक्शनरी द प्लेस वेयर कन्फेक्शंस आर मेड, और उस स्थान पर जहां पर ये सभी चीजें बनाई जाती हैं, कन्फेक्शंस का वर्क किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कन्फेक्शनरी। नेक्स्ट वर्ड इज अफेक्ट। अफेक्ट, फैक्ट मीन्स बनाना, मेक करना और डू करना। सो अफेक्ट मीन्स प्रभाव डालना, टू मेक एन इफेक्ट और इंप्रेशन अपॉन समबडी और समथिंग। अफेक्ट मीन्स किसी के ऊपर प्रभाव डालना, टू मेक एन, क्योंकि FECT मीन्स भी मेक होता है, तो टू मेक एन इफेक्ट और इंप्रेशन अपॉन, किसी के ऊपर इंप्रेशन डालना, प्रभाव डालना, इफेक्ट डालना। नेक्स्ट वन इज डिफेक्टिव। डी इज अ नेगेटिव वर्ड। डी एक नेगेटिव वर्ड होता है जो नेगेटिव मीनिंग कॉन्वे करता है, तो डी मीन्स नेगेटिव। फैक्ट मीन्स बनाना, यानी कि कुछ बनाने में नेगेटिविटी आ गई है, बनाने में कुछ कमी रह गई है, जैसे कि। सो डिफेक्टिव, IVE एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। तो डिफेक्टिव, डिफेक्टिव मीन्स लैकिंग समथिंग इन द मेकिंग, बनाने में किसी चीज की कमी हो जाना, और यू कैन से फॉल्टी। नेक्स्ट वर्ड इज डिफिशियंसी। डिफिशियंसी, डी मैंने बताया नेगेटिव वर्ड होता है, किसी कमी को शो करता है। FIC मीन्स बनाना, तो डिफिशियंसी भी बनाते समय किसी चीज की कमी को ही शो करता है। लैकिंग ऑफ समथिंग इन द मेकिंग, किसी बनाते समय, निर्माण करते समय किसी चीज में कमी रह गई है, तो वो उसकी डिफिशियंसी, उसकी कमी को बता रहा है। डिफिशियंसी मीन्स कमी, ये नाउन है, और डिफेक्टिव कमी वाला, ये एडजेक्टिव है। डिफेक्टिव इज एन एडजेक्टिव, डिफिशियंसी इज अ नाउन। गॉट द पॉइंट? डिफिशियंसी मीन्स कमी और अभाव, और डिफेक्टिव मीन्स दोष युक्त, कमी वाला, फॉल्टी। नेक्स्ट वर्ड इज डिसइंफेक्ट। इन्फेक्ट को डिस कर देना, इट मीन्स जो इन्फेक्शन कहीं हुआ है उसको नेगेटिव कर देना। डिस एक नेगेटिव वर्ड होता है, डिस मीन्स नॉट होता है, तो इन्फेक्शन को नोट कर देना, इन्फेक्शन खत्म कर देना। टू मेक, क्योंकि FIC है तो कहीं ना कहीं मेक करने की बात भी होगी। टू मेक फ्री फ्रॉम जर्म्स और डिजीज, किसी चीज को जर्म्स और डिजीज से फ्री कर देना, डिसइंफेक्ट कर देना, संक्रमण रहित कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज वर्सिफिकेशन। वर मीन्स होता है ट्रू, वर को आप ध्यान रखेंगे, इट्स अगेन योर रूट, वर मीन्स ट्रू। वर्सिफिकेशन द एक्ट ऑफ मेकिंग, क्योंकि FIC मीन्स होता है मेक करना, वर मीन्स ट्रू होता है। सॉरी, यहाँ लेकिन वो मीनिंग नहीं है जो मैं आपको बता रहा था, ट्रू। कई बार हम भी पहुंच जाते हैं ना कहीं दूसरी लैंड में, तो यहाँ है वर्सिफिकेशन। एक वर्ड होता है वर्स, वर्स, एक होता है प्रोज। प्रोज मीन्स होता है गद्य, है ना, और वर्स होता है, वर्स होता है दोहा जो होता है, कविता का जो फॉर्मेट होता है, दैट इज कॉल्ड वर्स, है ना, श्लोक या कविता, है ना। सो वर्सिफिकेशन क्या होता है? किसी चीज को ना काव्य के रूप में कहना। मेकिंग लाइन्स इन पोएटिक फॉर्म्स, मेकिंग लाइन्स इन पोएटिक फॉर्म्स, यानी कि काव्य के रूप में कुछ पंक्तियां लिखना, दैट इज कॉल्ड वर्सिफिकेशन। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट, प्रो का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है फॉरवर्ड, प्रो का मीनिंग होता है फॉरवर्ड, PRO मीन्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड यहाँ पे गिवन है आपको, आगे। और FIC मीन्स मेक, ENT एडजेक्टिव एंडिंग है वाला। तो प्रोफिशिएंट अगर कोई पर्सन है तो वो आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति है। फॉरवर्ड इन मेकिंग समथिंग, किसी चीज को बनाने में जो आगे निकल गया है व्यक्ति, दैट इज कॉल्ड प्रोफिशिएंट। निपुण, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? निपुण बोलते हैं, स्किलफुल बोलते हैं। एबल टू डू थिंग्स वेल, जो किसी काम को करने में अच्छे से एक्सपर्ट है, एबल है, दैट इज कॉल्ड प्रोफिशिएंट, निपुण। फॉरवर्ड इन मेकिंग समथिंग। पर्सोनिफिकेशन, पर्सन मीन्स पर्सन, व्यक्ति, FIC मीन्स मेक। एशन नाउन एंडिंग है, तो पर्सोनिफिकेशन मीन्स मेकिंग एन ऑब्जेक्ट रिजेंबल अ पर्सन, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को ऐसे बनाना कि वो व्यक्ति जैसे प्रतीत हो। इट मीन्स वस्तुओं को व्यक्तियों की तरह दर्शाना। मानवीकरण अलंकार होता है, आपने पढ़ा होगा, निर्जीव चीजों को सजीवों की तरह बतलाना, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट वर्ड इज इफिकेशियस। OUS is an adjective ending. OUS means वाला, OUS means having. So इफेक्ट को शो करता है, प्रभाव को शो करता है, और FIC means make होता है।
तो इफिकेशियस मीन्स प्रोड्यूसिंग और मेकिंग द वांटेड इफेक्ट, वांछित प्रभाव उत्पन्न करने वाला, इफिकेशियस। OUS मीन्स वाला, FIC मीन्स मेक, इफी मीन्स इफेक्ट। सो मेकिंग द वांटेड इफेक्ट, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही प्रभाव उत्पन्न करने वाला, इफिकेशियस। नेक्स्ट इफिकेसी, इफिकेशियस नाउन है और इफिकेशियस एडजेक्टिव है। OUS है ना, OUS एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होते हैं और इफिकेसी AC नाउन है। तो इफिकेसी क्या है? प्रभावशीलता, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस और मेक द वांटेड रिजल्ट, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही कुछ उत्पन्न करने की जो योग्यता है, दैट इज कॉल्ड इफिकेसी। योग्यता, अक्षमता, प्रभावशीलता। इन हिंदी व्हाट वी से? प्रभावशीलता। इफिकेसी इज अ नाउन एंड इफिकेशियस इज एन एडजेक्टिव। प्रभाव उत्पन्न करने वाला, प्रभाव उत्पन्न करने की अक्षमता। इफिकेशियस मीन्स प्रभाव उत्पन्न करने वाला और इफिकेसी मीन्स प्रभाव उत्पन्न करने की अक्षमता। फैक्टर, फैक्ट मीन्स बनाना, इट मीन्स दूसरे को कुछ बनाने वाला। फैक्टर किसी चीज का पार्ट। देखिए अ प्लेस और बिल्डिंग वेयर ए प्रोडक्ट, सॉरी ये यहां गलत हो गया, ये फैक्ट्री है, FACTORY, आप इसमें यहाँ पे y और ऐड कर लेंगे, दिस इज फैक्ट्री। फैक्ट्री मीन्स देखो ORY ARY एंडिंग वर्ड किसी प्लेस को शो करते हैं, ARY एंडिंग वर्ड और IUM, टू वर्ड्स आपको बता रहा हूं, IUM और ARY दोनों अगर एंडिंग होंगे तो ये किसी प्लेस को शो करते होंगे। तो फैक्ट FAC मीन्स हमने पढ़ा हुआ है मेक और डू, बनाना। तो फैक्ट्री क्या हो गया हमारा? फैक्ट्री एक ऐसा प्लेस हो गया जहां पर चीजें बनाई जाती हैं। अ प्लेस और बिल्डिंग वेयर ए प्रोडक्ट इज मेड, ऐसा स्थान जहां पर कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है। फैक्टर, अब आता है फैक्टर क्या है? फैक्ट्री तो हमें पता लग गया, फैक्ट्री में कोई चीज बनाई जाती है। फैक्टर होता है समथिंग दैट हेल्प्स मेक समथिंग हैपन, कोई ऐसी चीज जिसके होने से कोई दूसरी चीज, दूसरी घटना या दूसरा एक्शन हो जाता है, दूसरी चीज बन जाती है। फैक्टर, ठीक है ना, किसी का फैक्टर बनाने में हेल्प करने वाला। भाग, हिस्सा। नेक्स्ट वर्ड इज इनफैक्ट। इनफैक्ट में क्या होता है? इन और फैक्ट, ये आपका एक वर्ब है। फैक्ट मीन्स बनाना, फैक्ट मीन्स बनाना। टू मेक करप्ट, टू मेक करप्ट, किसी चीज को करप्ट कर देना, वो इन्फेक्ट कर देना। इन्फेक्शन तो आपने सुना ही है ना, ज्यादा टफ वर्ड नहीं है। इन्फेक्ट वर्ब है, इन्फेक्शन नाउन है। तो इन्फेक्ट करना मीन्स मतलब किसी को इन्फेक्शियस कर देना। टू मेक करप्ट और टू कंटेमिनेट, कंटेमिनेट करना मीन्स वो संक्रमण उत्पन्न कर देना, है ना। टू मेक इल, बीमार कर देना। तो इन्फेक्ट करना मीन्स किसी को बीमार कर देना, कंटेमिनेट करना, संक्रमण उत्पन्न करना, और टू मेक करप्ट। इन्फेक्टेड फाइल्स होती है ना कई बार। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज फिक्शन। फिक्शन और नॉन फिक्शन दो वर्ड होते हैं। फिक्शन जो होता है, FIC मीन्स बनाना, तो फिक्शन मीन्स कोई ऐसी चीज जो ओरिजिनल नहीं है, जिसको बनाया गया है। फिक्शन मीन्स समथिंग मेड अप और इन्वेंटेड, कोई ऐसी चीज जिसको तैयार किया गया है, रचा गया है, बनाया गया है। जैसे आप कोई स्टोरी बनाकर बता देते हैं किसी को जो ओरिजिनल नहीं होता है, जो नेचुरल नहीं है, यानी कि कोई इमेजिनरी स्टोरी, ठीक है ना, वो फिक्शन होता है। काल्पनिक, इन हिंदी भी से काल्पनिक। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफैक्टर। बेनी मीन्स गुड, आपने पहले पढ़ा था इस रूट को। फैक्ट मीन्स मेक और डू, और OR होता है कोई पर्सन। तो बेनिफैक्टर मीन्स कोई ऐसा पर्सन जो किसी चीज को मेक करता है, बनाता है, कैसा? गुड बनाता है। तो बेनिफैक्टर कौन होता है? वन हु मेक्स थिंग्स गुड फॉर अदर्स, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए चीजों को अच्छा बना देता है, वो बेनिफैक्टर होता है। बाई हेल्पिंग देम विद मनी, उनकी मनी वगैरह से हेल्प करके, बाई हेल्पिंग देम विद मनी। नेक्स्ट वर्ड इज प्यूट्रीफैक्शन। प्यूट्रीफैक्शन, प्यूट्रीफैक्शन, प्यूटर वर्ड का मीनिंग डीके करने से होता है। प्यूटर वर्ड का रिलेशन जो होता है, PUTR का मीनिंग डीके। डीके मीन्स नष्ट करना, नष्ट हो जाना, उससे होता है प्यूटर का रिलेशन। तो प्यूट्रीफैक्शन, फैक्ट मीन्स बनाना, इट मीन्स किसी चीज को डीके कर देना, नष्ट कर देना। देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग डीके, किसी चीज को अक्षति पहुंचाना, नष्ट कर देने की क्रिया और प्यूट्रीफैक्शन कहलाता है। कैसे डीके करना, डैमेज करना? बाय बैक्टीरियल और फंगल एक्शन, बैक्टीरियल और फंगल एक्शन के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड इज मैन्युफैक्चर। अब यू नो कि मेन्यू मीन्स क्या होता है? मेन्यू मीन्स हैंड होता है। मैन्युफैक्चर, मेन्यू मीन्स हैंड होता है और फैक्चर मीन्स बनाना। तो मैन्युफैक्चर मीन्स क्या हो गया? टू मेक बाय हैंड,
मैन्युफैक्चर होता है टू मेक बाई हैंड, मैन्यू मीन्स हैंड होता है, फैक्ट मीन्स बनाना। नेक्स्ट वर्ड है मेल फैक्टर। मेल मीन्स क्या होता है, हमने पढ़ा था रूट में, मेल मीन्स होता है बैड और फैक्टर मीन्स बनाने वाला। तो मेल फैक्टर वन हु मेक समथिंग बैड, जो किसी चीज को गलत बनाता है, और वन हु मेक्स अ क्राइम, जो अपराध करता है। मेल फैक्टर होता है कुछ बुरा करने वाला, है ना। वन हु डज ए क्राइम, जो कोई अपराध करता है, वो मेल फैक्टर होता है, बुरा करने वाला मेल फैक्टर। फैक्चुअल, एल एडजेक्टिव एंडिंग है। फैक्चुअल मीन्स एल मीन्स वाला होता है। तो फैक्चुअल कैसा है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, है ना, जो तथ्यों पर आधारित है। बेस्ड ऑन व्हाट हैज बीन डन और मेड, बेस्ड ऑन द फैक्ट, जो फैक्ट पर, तथ्य पर, जो कुछ हुआ है या कहा गया है उस पर आधारित है, वो फैक्चुअल होता है, तथ्यों पर आधारित। फैक्टोटम, फैक्टोटम एक ऐसा पर्सन होता है जिसको नौकरी पर रखा जाता है, एम्प्लॉय किया जाता है बहुत सारे कार्य करने के लिए, किसी एक काम के लिए नहीं, किसी एक पर्सन को हमने रख लिया और उसे खेत का भी काम कराएंगे, घर का भी काम कराएंगे, दुकान पर भी उसको कुछ समय के लिए बैठा देंगे और कुछ और भी काम करा देंगे, तो वो फैक्टोटम एक तरह से हो सकता है। एक ऐसा पर्सन जिसको एम्प्लॉय किया जाता है टू डू ए वैरायटी ऑफ जॉब्स, अनेकों तरह के कार्य करने के लिए। फैक्सिमिले, फैक्सिमिले ये वर्ड है हमारा। फैक मीन्स बनाना होता ही है, यू नो। FAC मीन्स मेक करना। सिमिलर मीन्स होता है हूबहू, एक जैसा, है ना, सिमिलर। तो फैक्सिमिले मीन्स क्या होता है, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, किसी चीज की, अच्छा क्या लिखा है, मेड सिमिलर टू समथिंग, किसी चीज के बिल्कुल समान बनाई गई कोई एग्जैक्ट कॉपी, है ना, हूबहू नकल किसी चीज की, फैक्सिमिले। नेक्स्ट वर्ड है फैसिलिटेट। ATE एंडिंग वर्ड वर्ब होती हैं, ATE एंडिंग वर्ड जो होते हैं वर्ब होते हैं। फैक मीन्स बनाना, तो फैसिलिटेट करना मीन्स किसी चीज को सुगम बना देना, टू मेक समथिंग इजी, टू मेक समथिंग इजी। नेक्स्ट वर्ड है फेसिल। फेसिल मीन्स होता है, यहाँ भी FAC का मतलब कुछ ना कुछ बनाने से होगा, कुछ करने से होगा, डू से होगा। तो फेसिल मीन्स होता है डन और अचीव्ड इन अ वे दैट इज टू इजी, यानी कि बहुत सुगम तरीके से किया गया। फेसिल मीन्स होता है बहुत ही सुगम, बहुत ही सहज तरीके से किया गया या प्राप्त किया गया, बनाया गया, फेसिल। नेक्स्ट वर्ड होता है सफिस। सफिस मीन्स होता है पर्याप्त, जो सफिशिएंट होता है, आपने सुना होगा सफिशिएंट। सफिस मीन्स पर्याप्त, जो पर्याप्त मतलब उस तरीके से बनाया गया कि वो पर्याप्त है। देखिए, टू बी इनफ टू मेक और डू समथिंग, किसी काम को करने के लिए, बनाने के लिए पर्याप्त होना, सफिस होना। टू बी इनफ पर्याप्त होना, टू मेक बनाने के लिए, और टू डू या कुछ करने के लिए सफिस होना। फैकल्टी, फैकल्टी कौन होता है, फैकल्टी, फैकल्टी का मतलब होता है किसी काम को अच्छे से करने का गुण। एबिलिटी टू मेक और डू समथिंग, फैकल्टी मीन्स एबिलिटी टू मेक और डू समथिंग इजीली। नेक्स्ट वर्ड इज फैक्ट। फैक्ट क्या होता है, फैक्ट तथ्य होता है। फैक्ट मीन्स समथिंग रियली डन, जो वास्तव में ही किया गया है, और समथिंग रियली मेड, या कुछ ऐसा है जो वास्तव में ही तैयार किया गया है, और हैपन, जो वास्तव में घटित हुआ है, जो सच में ही घटित हुआ है वो फैक्ट कहलाता है। जो सच में ही किया गया है वो तथ्य है, सत्य है। फैक्शन, फैक्शन होता है किसी लार्जर ग्रुप में से एक छोटा ग्रुप बनाना, बड़े समूह को, बड़े समूह में एक छोटा समूह बनाना, उसका हिस्सा बनाना फैक्शन कहलाता है। द एक्ट ऑफ मेकिंग अ स्मॉल ग्रुप विद इन ए लार्ज वन। फैक्ट मीन्स, देखो अब मैंने आपको बताया ना, FAC FIC का मतलब मेक और डू से है, तो मीनिंग गैस नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कहीं आया हुआ है, तो आप गैस कर सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मीनिंग भले ही मालूम नहीं हो, FAC FIC के अर्थ में कहीं ना कहीं मेक और डू की बात आएगी ही आएगी। डिफिकेट, डिफिकेट मीन्स आपको मालूम होगा, डिफिकेट तो बहुत होता है ना, मतलब होता तो होता ही है, लेकिन न्यूज़पेपर्स में भी बहुत आता है, गवर्नमेंट भी कहती है कि खुले में डिफिकेशन ना करें। तो डिफिकेट करना मीन्स क्या होता है, आप समझ गए होंगे जब मैंने खुले में कहा। तो डिफिकेट मीन्स होता है टू रिलीज वेस्ट मैटर डाउन फ्रॉम, देखो डी मीन्स डाउन होता है, टू रिलीज वेस्ट मैटर डाउन फ्रॉम बाउल्स। बाउल्स मीन्स क्या होता है, आंत अतड़ियाँ, आंत अतड़ियों में से किसी वेस्ट मैटर को रिलीज करना। इट मीन्स आप समझ गए, शौच करना। डिफिकेट करना मीन्स शौच करना, शौच के लिए जाना। ये डिफिकेट आपका वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इफेक्टिव। इफेक्टिव IVE एंडिंग वर्ड इज एन एडजेक्टिव। तो इफेक्टिव मीन्स प्रभाव डालने वाला, मेकिंग और कॉजिंग इफेक्ट, मेकिंग और कॉजिंग इफेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका अफेक्टेशन। अफेक्टेशन नाउन है। अफेक्टेशन मीन्स दिखावा करना होता है, किसी चीज का ढोंग करना, बहाना लगाना, है ना, बनावट करना। अफेक्टेशन FEC बनाना। तो देखो क्या है, टू मेक आर्टिफिशियल अपीयरेंस और बिहेवियर। आर्टिफिशियल बिहेवियर करना, आर्टिफिशियल बनावट करना, अपीयरेंस करना, अफेक्टेशन होता है। ढोंग करना, नखरा दिखाना। नॉन फिक्शन, फिक्शन मीन्स
फिक्शन मीन जो बनाया गया है, काल्पनिक है, हमने पहले पढ़ा था। और नॉन फिक्शन इट मीन जो काल्पनिक नहीं है, रियल है। सो नॉन फिक्शन मीन्स नॉट मेड अप, जो बनाया गया नहीं है, फैब्रिकेटेड नहीं है, इट मीन्स जो रियल है ना। सो ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। 49 वर्ड्स आज हमने डिस्कस किए हैं और मोर वर्ड्स आपको कल की वीडियो में मिलेंगे। क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी नेबर्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, जिन लोगों को भी आप जानते हो उनको तुरंत बताइएगा कि गूगल प्ले स्टोर से इंग्लिश बाय अश्वनी सर ऐप मिलेगा आपको, वहां से उसको डाउनलोड कर लें। और यूट्यूब पर भी हमारा चैनल है इंग्लिश विद अश्वनी सर, वहां आप उस चैनल को लाइक कर सकते हैं। आपको कोई डिस्कशन करना है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप के लिए नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपकी कोई प्रॉब्लम है और कोई सजेशन और कमेंट आप मुझे अपना फीडबैक देना चाहें तो मुझे इन नंबरों पर दे सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।